लगी तुम नाम की पल विसरू नाही। नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई जी। प्रीत लगी तुम नाम की पल विसरू नाही। नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई जी। हाँ प्रीत लगी तुम नाम की पल विसरू नाही। नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई जी। सतावे मोह को जीव तड़पे मेरा। वीरा सतावे मोह को जीव तड़पे मेरा। तुम देखन का चाव है प्रभु मिलो सवेरा जी। हाँ तुम देखन का चाव है प्रभु मिलो सवेरा जी। हाँ प्रीत लगी तुम नाम की पल विसरू नाही। नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई जी। नैना तरसे दर्श को पल पल न लागे। नैना तरसे दर्श को पल पल न लागे। दर्द बंद दी तार का निश्वास जागे जी। हाँ दर्द बंद दी तार का निश्वास जागे जी। हाँ प्रीत लगी तुम नाम की पल विसरू नाही। नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई जी।
नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई जी। बोलो साधो सत साहेब। बहुत ही सुंदर भजन अभी श्रवण कर रहे थे। श्री धुनी धाम हरिद्वार से पधारे हैं, जो हमारे साथ में बैठे हैं हमारे परम मित्र हैं, और श्री राजकुमार दास जी अयोध्या धाम से पधारे हुए हरिद्वार से, महंत श्री परमानंद गिरी जी महाराज भुरटवाला से, महंत श्री मनमोहन दास व सरयुग बाबा हरिद्वार से पधारे हैं, संत विजेंद्र दास जी गुलाब दास जी आश्रम हांसी हिसार से, फतेहाबाद से पधारे हुए हैं संत दिव्यानंद जी महाराज, संत बलबीर दास जी महाराज जो मिठड़ी से पधारे हुए हैं, महंत स्वामी श्री रज्जब दास जी महावटी आश्रम से, महंत स्वामी श्री रवि शाह जी गन्नौर आश्रम से, स्वामी सुरेशानंद जी चांग वाले रोहतक से, महंत स्वामी श्री नफेदास जी भापरा आश्रम से पधारे हैं, एवं श्री महंत SS नाथ जी महाराज मुंबई वाले। आज इस कार्यक्रम में पहुंचने पर संत कबीर वृद्ध आश्रम वेलफेयर ट्रस्ट एवं गुरु सेवा समिति की ओर से पधारे हुए संतों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं परम पूज्य परम आदरणीय श्री विवेकानंद जी महाराज, उनका नाम भी विवेकानंद है, उसके अंदर वो विवेकानंद की तरह ओज और तेजस्वीता लिए आप सबों के बीच अपने उद्बोधन से हम सबों को लाभान्वित करवाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे बीच परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। श्री राम जय जय राम। अधिकतर संत तो अभी शाम को आए हैं, मैं करीब 12 बजे और 2 बजे के बीच में आया। आने के बाद सहज रूप से कुशल मंच संचालक श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज जी इतनी दूर से आके थक गए होंगे, ए भैया बैठ जाओ, अब कोई बीच में उठेगा नहीं। फोटोला जी और यहाँ की जो भी व्यवस्थापक है उनसे निवेदन है कि आगे कोई भी फोटो बनाने वीडियो बनाने आए तो उसको रोकेंगे और कोई भी अवरुद्ध नहीं करे कार्यक्रम को, ध्यान रखेंगे यहाँ के व्यवस्थापक जो भी मंच के हैं। तो मुझे विश्राम करने के पूर्व भोजनालय में ले गए और कहा महाराज जी कुछ भोजन कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद विश्राम करिए। मुझे भी अच्छा लगा, किंतु विश्वास नहीं था कि इलाहाबाद के लोग हमारे आने के पहले ज्यादा से ज्यादा भोजन चट कर गए। समझ गए आप? चट कर भी गए, चट कर भी गए। इसका मतलब केवल ये ही भर नहीं थे, ये भी थे। रोटी खाते खाते मैंने कहा प्रकाशानंद जी से थोड़ा सा चावल दो, शायद वो सिर हिला के आपके तरफ से मुंह बनाएंगे और कहेंगे महाराज चावल तो ये सब चट कर गए। ये मेरा शब्द नहीं है। क्यों स्वामी प्रकाशानंद? अब तो झूठ की गुंजाइश नहीं है। स्वामी विवेकानंद झूठ बोल रहे हैं? आखिर चावल बना था, मेरे लिए नहीं बचा, ठीक है ना? किंतु मेरी आवाज आपसे ज्यादा है और आपकी आवाज
जो बोरा बोरा भर चावल बना था और चट कर गए, उनकी आवाज, बोलो ना, हाथ उठाओ, कितने भूखे बैठे हैं यहां, उठाओ तो हाथ। स्वामी सूर्यानंद जी महाराज समझा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि अहमदाबाद बोरो बोरो चावल चट कर गया हो। स्वामी जित्वानंद जी महाराज मुस्कुरा करके हाँ कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो, बनवाया था हमने, ये सब मिलके चट कर गए। और उनकी आवाज मंच तक नहीं आ रही है राम बोलने में। बोलो तुम्हारा कबीरा क्या कल्याण करेगा। अपनी नहीं तो कबीर साहब की तो बचाओ। जिस कबीर साहब को राम ने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया कि उसके बड़प्पन की बात मैं जरूर कुछ करूंगा, किंतु तब तक नहीं करूंगा जब तक आप सबकी आवाज राम के कीर्तन की मेरे कान तक नहीं आ जाएगी। अभी आपको तय करना है कि रात भर हमको ही बोलना है कि औरों को भी बोलना है, क्योंकि माइक आ गया है तो वापस तब तक नहीं जाएगा जब तक हम नहीं रोकेंगे, और हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक आप हमारे पास तक नहीं आओगे, आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं आएगी। जरा आज कबीर की पहचान बताओ, बता दो आज कि तुम कबीर की औलाद हो, तुम कबीर की संतान हो, फिर मैं बताऊंगा कि कबीर कैसा था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भैया माइक वाले को थोड़ी बोला है, मैंने तो सामने वाले नीचे वालों को बोला है। हमारे बाद इतनी जल्दी भी नहीं पड़ी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री स्वामी जित्वानंद जी महाराज की, श्री स्वामी प्रेमदास जी महाराज की, आज के आनंद की, संत समाज की, हर हर महादेव। इतना बढ़िया बोलते हो, अंदाजा ही नहीं था मुझे। ओम श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं विना कागति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य शरमं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। प्रातः स्मरणी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, जिनकी तपस्या का जहां हम सब भाग्यशाली बनकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उस स्थान का एक एक कण, उस एक एक कण से जुड़ा हुआ एक एक मानस, जब मैं आ रहा था
और स्वामी जित्वानंद जी महाराज का स्पर्श मिल जाए, तो उस स्पर्श को पाने की आतुरता और उस आतुरता के साथ उनके आशीर्वाद को पी जाने की पिपासा को संभाल नहीं पा रहे थे उनके कृपा पात्र स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज। मैं आपके इस श्रद्धेय भाव को, आपके मन में तड़पती हुई पिपासा की उस लहर को प्रणाम करता हुआ, जो आप अपने प्रातस्मरणीय परम पूज्य तपोमूर्ति सरलता के प्रतीक और आपके संबंधों में जो आत्मीयता झरती है, उस निर्झरणी को मैं प्रणाम करता हुआ इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगा, जिस मंच के माध्यम से रात्रि हो जाने के बावजूद भी सूर्य की किरणों की तेजस्विता, वार्धक्यता आने के बावजूद भी बाधा न पड़ रही हो, ऐसे प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी महाराज के साथ ही मेरे अभिन्न मित्र योगाश्रम योगालय के सप्तऋषि के परमाध्यक्ष, योगानंद योगालय ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज, जिनके पावन पीयूष का आपान कर रहे थे कुछ क्षण पहले, के साथ ही दक्षिण काली मंदिर के परमाध्यक्ष निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद जी महाराज के कृपा पात्र, सुमधुर वाणी के धनी, भागवतम के व्याख्याता पूज्य स्वामी संविदानंद जी महाराज, मेरे अभिन्न मित्र ब्रह्मलीन श्री स्वामी मोहनदास जी महाराज के कृपा पात्र, बाल योगेश्वर स्वामी सूरजदास जी महाराज के साथ इस मंच की शोभा और गरिमा बढ़ा रहे ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी राम कुमार दास जी महाराज के कृपा पात्र स्वामी राजकुमार दास जी महाराज के साथ आए हुए उनके मित्रगण के साथ ही ये भरपूर मंच, जो अपने नामारूप गुणों को इस मंच से सुसज्जित करता हुआ ही नहीं, आपके हृदय तक कोई वाचिक उड़ेलेगा, कोई मानसिक उड़ेलेगा, कोई अपने आंखों से उड़ेलेगा, केवल उड़ेले के अलावा ये मंच कुछ करेगा नहीं। ऐसे मंच को प्रणाम करता हुआ मैं आपके हृदय में बैठे, आपकी आंखों में चमचमाने वाले उस सत्साहेब को प्रणाम करता हुआ, उस साधु को प्रणाम करता हुआ, जिस साधुता की साधुता ने बनारस के कबीर चौरा पर खड़े होने के बाद वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय को भी, उसके बाद आने वालों को भी और उस काल के पहले रहने वालों को भी अपनी वाणी से अभिभूत ही नहीं किया, प्रणाम करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे कबीर साहब को प्रणाम करना। इन माताओं के आंखों में बह रही वह भागीरथी, जो प्रेम के बंधन में बांध करके कभी पति को उत्साहित करती है, कभी बच्चों को स्नेहासिक्त करके, और माता से बड़ा कोई ममत्व का धन नहीं है, ऐसे धन का अनुभव करा देने वाली बच्चों को और अपने प्रेमियों को प्रेम के वातावरण में पहुंचा करके अपने आंगन में सदगृहस्थ की वाटिका में
बैठ करके जो खुशबू बिखेरती है वो खुशबू का नाम प्रेम होता है। और आज ये 34वां ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमदास जी महाराज का उत्सव मनाया जा रहा है। श्री स्वामी जित्वानंद जी महाराज के पावन संयोजन में, श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के पावन संचालन में मैं तमाम गतिविधि को प्रणाम करता हुआ, चूंकि पहली बार आया हूं, आने के पहले मन के हैं, किसी बुद्धि के हैं, तो मैं एक छोटा सा सन्यासी जिसको केवल रोटी से गुजारा करना पड़ा, अभी लौटने के बाद मुझे अंदाजा नहीं है कि बचा होगा, कहने का तात्पर्य कि वो वाणी को मैं कैसे कहूंगा कि कहां से आई है। फिर भी सन्यासी होने के नाते, साधक होने के नाते, तत्वान्वेषी स्वभाव होने के नाते, एकांतवास का ज्यादातर अभ्यास है। जब मंचों में समूह में आना पड़ता है तभी आता हूं, अन्यथा मेरी कुटिया और मेरी कुटिया का एकांत, और उस एकांत में अपने पूर्वाचार्यों की वाणियों का अनुशीलन करने के अलावा और कोई ड्यूटी भी नहीं है। मैं ढूंढ रहा था, मैं खोज रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि कबीर चौरा को पकड़ूं, कि कबीर चौरा के ऊपर गूंजती हुई आवाजों को पकड़ूं। यहां आने पर पता लगा कि 34वां ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमदास जी महाराज का उत्सव मनाया जा रहा है। एक सखा के द्वारा अपने सखा के लिए इस सख्यता के पावन वातावरण को पुनश्च प्रणाम करता हुआ कि दोस्ती हो तो ऐसे कि 34 साल बीत गए, किंतु ये बुजुर्ग तपस्वी हारने को तैयार नहीं है, थकने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती बच्चे से लेकर बूढ़े तक 100 से लेकर के 500 नोट, गृहस्थी में बूढ़ा तरसता है कि कोई 2 मिनट आके बैठ तो जाए, 500 नोट की तो बात दूर करो। हाथ उठा, कितने बूढ़े हैं जिनको 500 रोज उसकी बहू देती है? उठा तो कोई हाथ नहीं। तू हाथ उठा रहा कि ताली बजा रहा? नीचे कर, झूठ बोलता है। 500 रुपए वाला चेहरा ही नहीं है। चेहरा देखना हो तो ये बैठा है। बच्चा आए तो, बच्चा की मां आए तो, और बच्चे का बाप आए तो एक ही नोट में तीनों हाथ नहीं लगाते हैं, तीनों अलग अलग देते हैं। मेरे जैसा सन्यासी भी बाजू में बैठ तक की देखता है कि हमको भी देंगे कि नहीं देंगे। धीरे से स्वामी जी कहते इनको भी दो, तो कहते नहीं, ये तो पहली बार आए हैं, अभी परिचय नहीं है। नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। पूछ लो। 2 बार जेब खाली करने के लिए कमरे के अंदर गए। मैंने सोचा काहे को जाते बार बार अंदर, किंतु बुढ़ापा बड़ा खराब होता है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि किस स्कूल में ले जाया जाए, किस विद्यालय में ले जाया जाए, किस औषधालय में लगाया जाए, और कौन सा बड़ा हाल बना दिया जाए कि एक में संत में बैठ के भोजन करें, एक में गृहस्थ बैठ के भोजन करें, और एक में माताएं बैठ के भोजन करें, और दिन भर भंडारा चलता है। उन नोटों का और कोई उपयोग नहीं। अगर यहां से बचेगा तो सच्चिदानंद जी महाराज के कब्जे में जाएगा, कबीर आश्रम हरिद्वार, और वहां भी ऐसे कमरे बना के स्वामी जी अन्य क्षेत्र चला रहे हैं। मैं स्वामी जी के पावन चरणों में पुनश्च खूब खूब प्रणत निवेदित करता हुआ आप सबके सौभाग्य की सराहना करता हूं
कि ये आपके महात्मा हैं, ये आपके गुरु हैं, ये आपके कबीर हैं। ढूंढ रहा था कबीर को चौराहे में, यही पकड़ में आया। परेशान था, छोड़ दिया, जाने दो। जब बड़े बड़े शास्त्री नहीं पकड़ पाए, चौराहे पर खड़ा होकर के चिल्लाता रहा। उस चौराहे पर, जिस चौराहे से विश्वविद्यालय का रास्ता आधा किलोमीटर भी नहीं है, शास्त्रियों की जमात आज से नहीं, जब से काशी बनी है तब से। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस संसार में व्यास से ज्यादा प्रसाद धरती पर कोई नहीं दिया। और उस प्रसाद को पाकर के शास्त्र की आलोचना नहीं, समालोचना करते हुए शास्त्री दंभ भरते हैं कि हम भी शास्त्री हैं। उन शास्त्रियों को पानी पिला दिया तुलसी ने और कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। एलनाबाद बाद वालों के जैसी आवाज नहीं थी कि जब धक्का मारो तब बोलते हैं। बोला बोला चावल खा जाने के बाद भी धक्का मारो तब बोलते हैं। अकेला कबीर, बोलो ना, बनारस का था, गई हूं कभी? कभी बनारस नहीं गई? मायके गई हूं? कबीर क्या नहीं? इन नकली मायके रोज जाती हो, नाक बहाते हुए जाती हो और आंसू बहाते हुए लौट आती हो। कभी 10 रुपया मिल गए, कभी 5 रुपया मिल गए। स्वामी सूर्यानंद जी महाराज कितनी उदारता से कह रहे थे कि जाते जाते कुछ लेके जाना, जाते जाते कुछ बांध के जाना, जाते जाते कुछ ऐसा लेके जाना कि तुम्हारे मरने के पहले तुम्हारी ठठरी बंधे। हम नहीं कह रहे हैं, आज के बाबा कह रहे हैं। कह रहे ना, सुना है? हम बोले नहीं, जरूरत तो नहीं, वो ठठरी ही बांधते। अच्छा है कोई साधु तो बांध रहा है, बांधेंगे तो आप तुम्हारे लोग भी, किंतु ठठरी बंधे उसके पहले तुम्हारी ठठरी के चरणों में तुम्हारी आने वाली पीढ़ी प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके रोते हुए कहे कि मेरी मां ये सिखा के गई थी जो मैं सारे संसार को सुना सकता हूं, मेरा बाप ये सिखा के गया था जो मैं सारे एलनाबाद को सुना सकता हूं। ऐसी नैतिकता और सदाचार की बातें ठठरी बंधने के पहले अपने बच्चों को अमानत के रूप में उत्तराधिकारी बनाकर, तो प्रकाशानंद जी का नंबर लग गया, मेरा तो है ही नहीं, इतनी बार पहली बार बाजू में बैठने को मिला। एक और बड़ा सम्मेलन आपने कराया था हरिद्वार में, जिसका मैंने संचालन किया था, किंतु इतनी निकटता नहीं मिली। किंतु आज इतनी निकट बैठने के बाद लगा अपने बाप के साथ बैठा हूं। मुझे नहीं लगा एक गुरु बैठा है, मुझे नहीं लगा कोई संत बैठा है, मुझे नहीं लगा, नहा रहा था, कमरे में नहीं था, स्वयं चल करके मिलने के लिए कक्ष में गए, मैं शर्मिंदा हो गया। तो मैंने सोचा था ऐसे नाटक करते होंगे बाबा, बहुत नाटक करते हैं, बाबाओं के नाटक की अकत कहानियां है जिसको कहने नहीं आया हूं, किंतु इस बूढ़े तपस्वी को छूने के बाद लगा कि ये मेरा बाप बैठा है। और कभी भी इस बाप ने ये नहीं कहा कि मेरे जान से अपना हाथ हटाओ, नहीं, महात्मा तो छूने कहां देते हैं। छोड़िए, मैं उस चर्चा की तरफ नहीं जाऊंगा। मैंने सोचा अब कबीर पता नहीं जब दूसरों की ठठरी बांधते रहे हो चौराहे में खड़े होके, नहीं बजी होगी ठठरी, पूछो। शास्त्रियों के बीच में अकेला कबीर कहता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। बोला पूरे बनारस में पंडित नहीं बिना प्रेम का, तो स्वामी चित्तानंद जी महाराज को कह दिया था, तुम जाओ इलाहाबाद, तुमको प्रेम पुजारी मिलेगा।
वहां प्रेम की चर्चा होगी। चर्चा नहीं होगी, वो प्रेम दास तुम्हें अपना दायित्व सौंप करके इस दुनिया को छोड़ जाएगा और तुम 34 साल तक उसे अपने सख्यता की संबंधों को निभाते जाओगे। मेरे बंधुओं, केवल इतना ही आग्रह करना चाह रहा हूं कि जीवन में कोई रिश्ता मत निभाना, ना बने तो मत निभाना। पूरी पत्नी न बन पाना, पूरे पति न बन पाना, पूरे भाई न बन पाना, किंतु एक कसम आज यहां से खा के जाओ कि और कुछ बने या ना बने, हम प्रेम में बेईमानी नहीं करेंगे। हम प्रेम की कसौटी में, प्रेम के लिए वाणी हो या ना हो, प्रेम के लिए व्यवहार हो या ना हो, किंतु हृदय में राम जी को बसा करके कसम खाते हैं कि आज के बाद हर चीज में मिलावट करेंगे, किंतु प्रेम में मिलावट बोलो करोगे? नहीं करते हो? हाथ उठाओ। 100% है? पक्के कबीर के चेले, इनको संकोच ही नहीं लगा, क्योंकि प्रेम ऐसा है जिसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं। वो प्रेम बाप बेटे के साथ भी कर सकता है, पति पत्नी के साथ भी कर सकता है, पत्नी पति के साथ भी कर सकती है। इतना सहज है, इतना सरल है कि गाते हुए गुनगुनाते हुए किसी ने कहा था कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। स्वामी सत्यव्रतानंद जी कह रहे थे, सत्य को ढूंढो, गुरु को पकड़ो। नहीं, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। आज आ गए हो तो आ गए हो, कल 10 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा, दोपहर तक में समाप्त भी हो जाएगा, फिर प्रकाशानंद पकड़ लें। बोलो ना, जेब वाली जो नोट अभी निकली है ना, उसमें से कुछ कुछ निकाल के हम लोगों को दे देंगे। डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, पसीना बहाने का खर्चा, फुटकर वाला हो, जो 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 बच्चों ने चढ़ाया होगा 10 का 10, ये बूढ़ियों वालों का जो 100 का, उसको तो दबा दबा के ले जाते हैं आप। किंतु हमारे हरिद्वार में जाकर फिर हम संतों को बुलाते हैं, भंडारा करते हैं, ऐसे सम्मेलन करते हैं। बस एक बात कह करके मैं वाणी को विराम। प्रकाशानंद जी, ठीक है? थोड़ा सा हाजी टावर हमारा खत्म हो रहा, तुम्हारा अपने चक्कर में हमको काय को मार रहे भैया? और तुम्हारे चक्कर में मैं आया तो जो डबल लिफाफा मिलने वाला है वो भी सर जाएगा। तुम तो एलनी बात क्यों? इनसे निपटते रहोगे, हम क्या करेंगे? अभी 10 घंटे कार में बैठ के आए हैं, 10 घंटे जाएंगे। बस एक बात जो स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज और स्वामी सूर्यानंद जी महाराज कह रहे थे कि आखिर में वो ईश्वर मिले कैसे? कह तो और भी कुछ रहे थे कि नोट कैसे मिले, दुकान कैसे मिले, मकान कैसे बने, उनका मामला है, वो भी इसी एरिया के हैं, ठीक है ना? मैं तो पहली बार उनका दर्शन कर रहा हूं, किंतु जिस आत्मीयता से सम्मान दिया है मैं अभिभूत हूं। किंतु वो बहुत सारी लिस्ट दे रहे थे, मैं उस लिस्ट के चक्कर में बस एक ही चक्कर, जिस चक्कर में मैं भी चक्कर खा के यहां तक आ गया। बस उतनी बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा कि कबीर चौराहे पर थे। मैं कबीर वाली बात करूं कि आप वाली बात करूं? कबीर जी, इनको छोड़ दो, पीछे से धक्का मार रहे हैं, 50-50 कर लो ना। अब मैं संतों की मानूं कि आपकी मानूं? कबीर से आइए थोड़ा 50-50 कर लेते हैं, फिर मैं यहां से निकलूं, क्योंकि मुझको भी निकलना है, जहां से आए हैं वहां के लिए। क्योंकि ये इलाहाबाद भले की तनों में अच्छा हो, किंतु रोटी तो अच्छी है यहाँ, किंतु चावल के बिना, इसलिए रहने का मन नहीं है यहाँ। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार समस्या हो गई, हम पर विश्वास करो, अब नहीं होगा।
कह रहा हूं मैं आपसे कि कबीर साहब से किसी ने पूछा था कि ईश्वर कैसे मिलेंगे, कबीर ने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद वो आदमी मिला तो कबीर साहब ने उसको पकड़ा और कहा भैया 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 रुक रुक, हम बताएं कहां मिलेगा। कहे आपने ढूंढ लिया क्या? कहे ढूंढा नहीं, उसने हमको ढूंढ लिया। हेरत हेरत रे सखी, कबीरा गया हेराई। मैं तो खो ही गया था उसको हेरते हेरते, हमको नहीं मिला कभी। अगली पंक्ति कहते हैं बूंद समाना समुद्र में फिर की ठहरी जाई। कबीर रूपी जीव ईश्वर रूपी समुद्र में कूदने की कोशिश किया, किंतु बाद में लगा कि 21वीं सदी आएगी, वैज्ञानिक युग आएगा और वो यंत्र लगा के कह देंगे कि जब मोदी, पहचानते हो? नहीं पहचानते? पहचानते? लाडली बहना नहीं मिलता है, जान तो दे। कहे को हरियाणा में पैदा हुई, मध्य प्रदेश में पैदा होती, 1300 रुपए हर महीने मिलते। कसम खाओ कि अगली बार हरियाणा में जन्म नहीं, मध्य प्रदेश में लाडली बहना में 1300 रुपए। और मोदी जी को मैंने एक दिन टीवी में देखा, देखते ही नहीं टीवी, एक मोर पंख लेके और समुद्र के भीतर झंडा गाड़ रहे थे। वहां के मगर भी सोच रहे थे कि ऊपर गाड़ा है तो भी 10 साल से हट नहीं रहा है, 47 की बात कर रहा है, बाजू वाले 24 की बात कर रहे हैं और वो 47 की बात कर रहा है, और यहां झंडा गाड़ दिया तो हमारा क्या होगा। खलबली मची है तब से द्वारिका के समुद्र में कि हे भगवान और कुछ हो तो हो, हम मोदी दोबारा भीतर ना आने पाए, क्योंकि इतनी गारंटी देता है कि गाड़ा है तो कोई उखाड़ सकता है। आप बोल रहे हो ना? उसी समुद्र में कबीर की बूंद गिरी तो कहे कि ना नहीं रहेंगे यहां, मोदी आएगा तो ढूंढ लेगा, कहीं हमारे ऊपर न झंडा गाड़ दे। कबीर ने अपनी बूंद निकाली और कहे मोदी से बचाओ। कहे क्या करे? तो उन्होंने पंक्ति पलटा दी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मजाक के लहजे में बता रहा हूं। किंतु कबीर ने पंक्ति लौटाई पलटाई और कहते हैं हेरत हेरत रे सखी, इलाहाबाद की बहनों, इलाहाबाद की माताओं, मेरे भाइयों, हेरत हेरत में हेरा तो गया, किंतु फिर बाद में अपने आप को गिरा दिया ईश्वर में, किंतु लगा कि मोदी जी ढूंढ लेंगे और फिर अलग कर देंगे, और गारंटी उनकी पक्की ही रहती है। इसलिए हमने कहा कि तुम मोदी तो हम कभी हैं, तुम दुनिया पलटा सकते हो कबीर को। उन्होंने कहा हम पलटाए देते हैं। कहे क्या? कहे तुम हमको पलटाओगे, उसके पहले हम समुद्र ही पलटाए देते हैं कि समुद्र समाना बूंद में फिर की ठहरी जाएगी। जीव अगर ईश्वर को पकड़ेगा तो किसी न किसी ने अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या के चक्कर में मेले में छोड़ ही देगा हाथ, किंतु अगर परमात्मा पकड़ लेगा तो छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने उस कबीर को नहीं देखा, किंतु बस एक ही बात कहकर के मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि मैं भी भाग्यशाली हूं, आप भी भाग्यशाली हैं कि हमको स्वामी जित्वानंद जी महाराज मिल गए। मुझको तो पूरा नाम भी पता नहीं था, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने रास्ते में बताया। तो मैं रास्ते में दांत के भीतर उंगली डाल के घिस रहा था कि इनका नाम किसने दिया होगा। तो अब मैं इलाहाबाद वालों से तो परिचय ही नहीं था, पूछता तो तमाचा दिखाते या मेरे गुरु का नाम पूछते। तो मैं अपने भागवत में खो गया और वहां खोते खोते जैसे ही दूसरे स्कंध में पहुंचा तो वहां स्वामी जी महाराज हमको इलाहाबाद वाले मिले गए। कहां? जहां वशिष्ठ बैठे थे, पाराशर बैठे थे, सैकड़ों ऋषि महर्षि बैठे थे। शापित परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि श्राप मिला है श्रृंगी का, मुक्ति कैसे होगी? तो के रहता है
संविदानंद जी जैसे लोग मिल गए होंगे कि 7:30 की चढ़ी है, उतरवा लो। खुद की ना उतरे, दूसरे की उतरवा लो। तमाशा तो देखो। मैंने कहा कल लाल पहने थे, आज पीला पहन लिए। कहे जितने ग्रह हैं उतने तरह के पहनते, जब जो सा ग्रह उतारना होता है तब कौन सा कलर बदल देते। नहीं मेरे भाई बहन, परीक्षित को किसी ने जवाब संतुष्ट नहीं किया। तब तक में सुखदेव जी महाराज आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित ने पूछा कि ये श्राप से मुक्ति कैसे होगी, ईश्वर कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा एलनाबाद चले जाओ। कहे वहां क्या होगा? 3 प्रांत की सीमा मिलती है, एलनाबाद में मारो तो राजस्थान में घुस जाओ, वहीं हरियाणा वहीं राजस्थान। और ये योगी जी कह रहे हैं कि वहीं बाजू में पंजाब भी है। पुलिस पता ही नहीं कौन पुलिस पकड़े, ये कंफर्म नहीं होता तब तक वो हरिद्वार पहुंच जाता है हमारा मुल्क। कहीं नहीं एलनाबाद जाओगे तो वहां हमने एक संत भेजा है। मैं सोच रहा था इनका नाम ऐसा क्यों हुआ होगा। वहां एक श्लोक है, बस उसी को कह के मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पीछे इतनी संख्या है, कितना तुम हाथ जोड़ोगे इनसे बच नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा जाओ जित्वानंद के पास। कहा क्या कह रहे हो? क्या हाँ, कौन विधि से मिलेंगे? जो विधि का प्रयोग स्वामी जित्वानंद करते हैं। मैंने भी देखा कि आजू बाजू कोई साली कराम की बटुलिया कुछ। उनकी मुखाकृति देख रहा था तो मुझको बड़ा भागवत का श्लोक टक्का हो गया। परीक्षित जी सांप से विह्वल थे कि श्रृंगी ने श्राप दिया, पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने कहा चिंता न करो, जो जित्वानंद जी ने किया वही तुम भी करो। कहे क्या? कहे जीता सनो। जब से आया हूं तब से मटक रहा हूं, कभी ये घुटना इधर जबता है, कभी वो घुटना। ये बाबा बैठे तो बैठे, हिले ही नहीं रहे। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक जगह बैठ जाओ, अपने श्वास के आरोह और अवरोह को साध लो। बेचैनी से श्वास आने ना पाए, बेचैनी से श्वास जाने ना पाए। भगवान बुद्ध की प्रेरणा में मिली हुई शिक्षाओं को पढ़ो तो कहते हैं बस इतना ही भजन है कि अपनी आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को निहारते रहो। निहारते निहारते एक दिन निहाल हो जाओगे। उसका नाम विपस्सना रखा। मेरी बहनों, मेरी बूढ़ी माताओं, इस बुढ़ापा में मैं इतना जयकारा नहीं करवाऊंगा, इतना कीर्तन भी दोबारा नहीं कराऊंगा कि वो एक मुट्ठी खाया बोरा भर का ब्लेम बन रहा है। मैं वापस लेता हूं अपनी बात। मेरी माताओं ने तो नहीं खाया, खाया होगा कि जवानों ने खाया होगा, बूढ़े हाथ जोड़े बैठे हैं, हमने भी नहीं खाया। जिन्हें नहीं खाया उनसे क्षमा याचना मांग रहा हूं। जिन्होंने खाया हो कल सेवा करके वापस कर देना। और ये प्रार्थना करता हुआ कि और ए भाई टुन 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 चैन नहीं पड़ती। समुद्र के किनारे से आया है क्या? मछुआरा था, भगुला बना, देखा नहीं मारा पहुंच, खुजली होती इनके हाथों में। मैं 4 घंटे भागवत सुनाता हूं, एक बार भी टुन नहीं करने देता हूं। ये इन लोगों ने आदत बिगाड़ी। एक ही काम करना मेरे भाई बहन, कुछ मत करना। कबीर साहब भी यही कह के गए हैं कि मौको कहां ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। ईश्वर को ढूंढना चाहते हो तो कहीं और नहीं, अपनी श्वास को देखो। अपनी श्वास को देखते देखते एक दिन 2 श्वासों के बीच में कहीं थम जाओगे, कहीं टिक जाओगे, कहीं रुक जाओगे, तो वही परमात्मा आके हिलाएगा। अरे मैं आ गया, अरे मैं आ गया, मैं आ गया। तुम्हारी श्वास को खोने नहीं देगा।
इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। स्वामी जित्वानंद जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज को धन्यवाद दे रहा हूँ। स्वामी प्रेमदास जी महाराज के उस परम दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हुआ आप सब खाने वाले भी और न खाने वालों को भी प्रणाम करता हुआ, जिन साधुओं के बीच में अपने कारण नहीं स्वामी प्रकाशानंद जी के कारण ज्यादा बोल गया, अगर ज्यादा गुस्सा आए तो इन्हें ही पकड़ना और तब तक पकड़े रहना जब तक लिफाफा डबल न हो जाए। ठीक है ना? सबका काम भी बन जाए, हमारा भी बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसा मंच, ऐसे संत और ऐसी प्रजा, ऐसे माता बहन सदैव मिलते रहें तो एक आमंत्रण पर मेरे जैसा साधु दौड़ता दौड़ता फिर एलानाबाद आएगा और फिर आपके बीच में कुछ गुनगुनाएगा। यही कह करके मैं प्रणाम करता हूँ कि जो ज्यादा हो गया हो तो उसको वापस कर देना, जो कड़वा हो गया हो उसे वापस कर देना, जो आपको अपना मीठा जैसा ना लगा हो उसको थू तो नहीं करना, वापस कर देना। फिर मैं अपने इस 2.5-3 मीटर की लुंगी में लपेट के हरिद्वार वापस ले जाऊंगा, फिर शुद्ध करूंगा, मीठा बनाऊंगा, फिर दूसरे साल अगर बुलाओगे तो फिर आऊंगा और फिर परोसूंगा। इन शब्दों के साथ सत साहेब, सत साहेब, साधो सत साहेब, साधो सत साहेब। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत ही सुंदर विचार अभी परम पूज्य परमादरणीय स्वामी विवेकानंद श्री राम, श्री राम, श्री राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो साधो सत साहिब। बड़े भाव से सभी गुरु चरणों के प्रति समर्पित होते हुए बड़े भाव से बोलेंगे, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। 5 यमन में अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए सर्व संत समाज की। परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय श्री श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, परम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा एवं मंचासीन सभी संतजनों के चरणों में वो बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री जित्वानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और बड़ा ही पावन अवसर कि आप सभी संतों के दर्शन मुझे हुए, मेरा जीवन निहाल हो गया। कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग,
कै छूटे हरे नाम सो कै संतन के संग। आप जैसे महान संतों का संग मुझे मिला, आपका आशीर्वाद मिला तो मेरा जीवन भी बदल गया। आइए भाव के साथ हम भी गाएं, हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी बदले। इतने संत हमारे सम्मुख हैं और विनम्रता की मूर्ति स्वामी जित्वानंद जी महाराज जो प्रेम के साक्षात रूप हैं। इतनी करुणा, इतनी दया हमने देखी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जब प्रेम की ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे सामने हो तो आइए सब मिलकर गुरुचरणों में प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी बदले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। और जैसा महाराज श्री वर्णन भी कर रहे थे कि हम संतों के पास जाकर कहते महाराज जी व्यापार नहीं चल रहा, घर में क्लेश है, ऐसी चीजें पूछने की नहीं, संत से जुड़ाव तब जब हम आत्म कल्याण की बात पूछें। इसलिए किसी की भी जिह्वा भजन के बिना ना रहे। बड़े भाव के साथ मिलके गाना। हम मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरे दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। खा खा के आवाज दब गई है, दबनी नहीं चाहिए। बोलो तो सही, पता तो लगे कि परमात्मा ने जीवा दी है। हाँ, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि द्वारा, हरि दिखे ना हरि द्वारा, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले।
हाँ जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। मेरा तुम रूप लखा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तुम रूप लखा दे ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। हाँ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटको जब मैं भटक्यो, हरी मिलन को पल पल तड़पो, हरि मिलन को पल पल तड़पो। हाँ जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटको जब मैं भटक्यो, हरी मिलन को पल पल तड़पो, हरि मिलन को पल पल तड़पो। मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा दिल का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। अब कई कई माताओं को भी देखा, भाइयों को भी देखा बीच में, क्योंकि अब जित खा के आए हैं ना जो सब ये मौत का सामान इकट्ठा करके लाए, सब यहाँ बैठते उनकी खर्रखों भी शुरू हो गई कईयों की, क्योंकि ये जागने के लिए स्थान है, सोने के लिए नहीं है। जितनी देर भी बैठे भाव से सुने, उसे जीवन में लागू करें, क्योंकि मुझे भी जब संत मिले तो मेरा जीवन बदला, वरना तो न जाने कहाँ होते। और ये समझने का अवसर मिला that there is such a big difference in normal life and spiritual life, कि साधारण जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। और हम एक ऐसे संत के सम्मुख बैठे हैं जिनकी तो दृष्टि मात्र से प्रेम बरसता है। और जब महाराज श्री को मैंने देखा तो ऐसा लगा कि हाँ, जैसे एक परिवार का एक मुखिया होता है ना, सबको संभालने के लिए, जिसके निरीक्षण में, निर्देशन में, मार्गदर्शन में सब लोग चलते हैं, उसी प्रकार से आज संत समाज का मुखिया भी मैंने देखा।
और ऐसे संत की छत्र छाया में हम बैठे हैं, यहाँ बैठकर अपनी जीवा से भजन गाएंगे ही नहीं, अगर पुकारेंगे नहीं तो लाभ क्या। इसलिए सब मिलके बोलो तो सही। और महाराज जी को देखा तो विद्या ददाती विनयम, जब ज्ञान आता है तो विनम्रता, इतनी विनम्रता, हमारे जीवन में भी वो विनम्रता आ जाएगी अगर हम जुड़ जाएं संतों से। तो बड़े भाव के साथ बोलो ना, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे दिल का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे दिल का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। लेकिन जो यहाँ आए हैं वो मुड़ चुके हैं, क्योंकि शरण में आ गए, शरण गए प्रभुता गुण त्यागा। जो शरण में आ जाए संत उसका त्याग नहीं करते, अपना लेते हैं। और मुस्कुराओ क्योंकि आप गुरु शरण में हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और क्या हुआ, मुझे भी संत मिले, जीवन बदला। निज में निज का बोध कराया, निज में निज का बोध कराया, हरि के पाप हरि हरि से मिलाया, हरि के पाप हरि हरि से मिलाया, मेरी सीधी बात करा दी, ऐसा मोरे संत मिला, मेरी सीधी बात करा दी, ऐसा कोई संत मिला, हाँ, ऐसा मोरे संत मिला, ऐसा मोरे संत मिला, ओ ऐसा कोई संत मिला, ऐसा कोई संत मिला, मेरा तारे हरि से जोड़ा, ऐसा मोहे संत मिला, मेरा तारे हरि से जोड़ा, ऐसा मोरे संत मिला, ऐसा मोहे संत मिला, ऐसा मोहे गुरु मिला, ऐसा मोरे संत मिला, ऐसा मोरे गुरु मिला, मेरे दिल का रास्ता मोड़ा, ऐसा मोहे संत मिला, मेरे दिल का रिश्ता मोड़ा, ऐसा मोरे संत मिला, मेरा तारे हरि से जोड़ा, ऐसा मोहे संत मिला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रही थी हमारे परम श्रद्धेय साध्वी सुजाता जी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं परम पूज्य परम आदरणीय महंत श्री सवितानंद जी महाराज, जो हरिद्वार से चल के बता रहे हैं, वो भी अपने विचार 5 मिनट के अंदर रखेंगे।